आप लोग 50% अभी से ये मान के चल रहे हो कि सरकार जीत जाएगी चुनाव उपचुनाव नहीं मामले हाँ, कोई टेंशन नहीं। बीजेपी परेशानी से बीजेपी को फायदा होते नजर आ रहा है आप लोग को? ऐसा लगता है ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग क्या बोल रहे हैं? माहौल तो झारखंड पुलिस ने बना रखा है। पुलिस की टीम घूम रही है, नोटिस चस्पा कर रही है ब्रह्मानंद नेताम जो प्रत्याशी है उनको पकड़ने के लिए। उस पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सभा लेने वाले हैं, लगातार 3 दिनों तक सभा है उनकी। बीजेपी के बड़े चेहरे नजर नहीं आ रहे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और आप कुछ लोग घूम रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव का अंतिम क्षण आ चुका है और प्रचार के महज 3 से 4 दिन बचे हैं और बीजेपी कांग्रेस दोनों अंतिम मोर्चे पर लड़ाई शुरू कर दी है। भाजपा के नेता, बड़े नेता भी आ गए मैदान पर, कांग्रेस के नेता भी मैदान पर भिड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री राजेश मुड़त जी, उनसे बात करते हैं। मुड़त जी, कितने दिनों से मोर्चा संभाले आप यहाँ? मैं 3-4 दिनों से हूँ, उसके पहले भी आया हूँ। मोर्चे पे पूरे कार्यकर्ताओं की टीम लगी हुई, हम सब लोग लगे हुए हैं। अच्छा अनुकूल वातावरण है। इस सरकार के खिलाफ आम जनता में नहीं, कर्मचारी से लेकर के आम व्यक्तियों तक इस सरकार की क्रूर नीतियों के खिलाफ में है। कर्मचारी परेशान है, उनकी कोई मांगे पूरी नहीं, दैनिक वेतन भोजन कर्मचारी परेशान, किसान है, वन उपज समिति के यहाँ के काम करने वाले लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान है, अवैध वसूली के कारण परेशान है, टैक्सेस प्रणाली के अंदर इतनी ज़्यादा अनियमितता है यहाँ लोगों को कहने को मिल रही है, उससे लोग परेशान हैं। और सर्व आदिवासी समाज ने एक मांग, जो इनका आदिवासियों का हक था, जो आरक्षण इनका था, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जो कूटनीति खेल करके इनके साथ अन्याय किया है। जिस दमदारी से हाई कोर्ट के अंदर उनको लड़ना था वो लड़े नहीं, उसके कारण इनका आरक्षण आज समाप्त हुआ, उसको लेकर का आक्रोश है। और भानु प्रतापपुर के अंदर ये बात मान करके चली कि उस चुनाव के अंदर भाजपा की विजयश्री सुनिश्चित है। माहौल तो झारखंड पुलिस ने बना रखा है। पुलिस की टीम घूम रही है, नोटिस चस्पा कर रही है ब्रह्मानंद नेताम जो प्रत्याशी है उनको पकड़ने के लिए। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर जो उन्होंने जिस प्रकार का वहाँ पर एक FIR हुई, उस FIR के अंदर उनका नाम हुआ, 3 साल में उसकी कोई सूद नहीं हुई। 3 साल तक ना कोई नोटिस, ना कोई तामील हुआ है, ना कहीं किसी प्रकार की कोई बात हुई है। एकदम अचानक चुनाव के अंदर जो व्यक्ति प्रत्याशी बन के आया है और वो प्रत्याशी दमदार प्रत्याशी हो गया, और कांग्रेस की जब नैया डूबती देखी तो ये कूटनीति के सहारे कहीं से उसका वो नाम निकाल के कागजात के साथ में आ गए। और झारखंड के पूरी, अब झारखंड में सरोन के माँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री दोनों दोस्त थे, दोनों मंचों पे साथ काम किए। ऐसा कौन सा, अगर ये 4 दिन बाद ही पकड़ सकते, चुनाव में ही पकड़ने की आवश्यकता ऐसी क्या है? 3 साल तक कहाँ सो रहे थे क्या? काहे नहीं 3 साल के अंदर बीच में आ करके वो सब कुछ हुआ, उनके खिलाफ में कोई आरोप प्रत्यारोप था या किस प्रकार की उन्होंने कोई कोर्ट के अंदर वारंट था या कहीं कुछ था, तो इतने दिन कहाँ थे ये सब झारखंड की पुलिस? ये फुल्ली पॉलिटिकल ड्रामा करने के लिए झारखंड की पुलिस और छत्तीसगढ़ की पुलिस मिल करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो इस परेशानी से बीजेपी को फायदा होते नजर आ रहा है आप लोग को? ऐसा लगता है ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग क्या बोल रहे हैं? देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं, छल कपट की राजनीति में कोई स्थान नहीं। राजनीति सिद्धांत मुद्दों पर आधारित राजनीति होती है। 4 साल इस सरकार ने कुछ काम किए हैं तो बताए, जनता के बीच में जाए, अपने काम के आधार पर वोट मांगे कि मैंने छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों को भत्ता दे दिया, मैं किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया, मैंने सहायता समूह के लोगों का कर्जा माफ़ कर दिया, मैंने तेंदुपत्ता संग्रहण को विशेष योजना के तहत पैसा एक्स्ट्रा दे दिया, वनांचल क्षेत्र में रहने वाले विकास के काम पूरे ठप पड़े, पंचायत की हालत इतनी बदतर है कि सरपंच बोलने लग गया कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है। अगर आपकी कोई उपलब्धि, उस उपलब्धि पर बात करो ना। तो बीजेपी इस बात को जनता के बीच पहुंचा रही कि नहीं पहुंचा रही है? बीजेपी पहुंचा रही, पूरे कार्यकर्ता घर घर जाके दस्तखत दे रहे हैं, मिल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, दमदारी के साथ में चुनाव को फेस कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, सरकार अपनी कामयाबी पे बात तो करे। झारखंड के एक झुंझुने को ला करके टिका करके वो बजा कर, ये चरित्र हत्या करने वाले इनकी राजनीति में क्या स्थान, क्या बचा? यही काम बाकी रह गया क्या? कांग्रेस पार्टी के नेता, बीजेपी भी यही काम करती थी। क्या करती थी? उसके मुखिया से पूछिए, खुद चार्जशीटेड है, CBI का अभियुक्त है,
सिटी कांड के अंदर 2 दिन रहकर क्या देना उसका रिप्लाई? छल कपट की राजनीति इस कांग्रेस पार्टी की देन है और कांग्रेस यही काम करते करते आज तक यहाँ पहुंची। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सभा लेने वाले हैं, लगातार 3 दिनों तक सभा है उनकी। बीजेपी के बड़े चेहरे नजर नहीं आ रहे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और आप कुछ लोग घूम रहे हैं। सब नेता लोग यही घूम रहे हैं, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से लेकर प्रेम प्रकाश पांडे जी से लेकर के नारायण चंदेल, धर्मलाल कौशिक से लेकर के पूरे नेता लोग घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट बोलेगा। हम तो जन जन से मिल रहे हैं, लोगों से काम कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सरकार ने क्या किया। मुख्यमंत्री के लिए शासन प्रशासन तंत्र पूरा लगा हुआ है एक तरफा, वो भीड़ इकट्ठी कर पा रहे, हो नहीं पा रहे। कांग्रेस की पार्टी के नेता लोग आज आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा वाले जनता को जाने नहीं दे रहे। हमने कहाँ रोक लिया? आदिवासी समाज तुम्हारा बहिष्कार कर दिया जी। अब तुम्हारी मुख्यमंत्री की सभा फेल हो रही तो हम क्या करें इसके लिए? आज की सभा फेल होने वाली। हाँ बिल्कुल, जन घोषणा पत्र के नारे के अंदर जिन चीज़ों का वादा किया तो वादे पूरे नहीं हुए, उसी कारण परेशान हो गए, घूम रहे। शासन प्रशासन है, पटवारी तहसीलदार लगे हुए भीड़ निकालने के लिए, उससे ज़्यादा क्या लेंगे आप? बीजेपी चिंता मुक्त है मतलब इस मामले में। हाँ, कोई टेंशन नहीं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी, अपने सिद्धांतों विचारों के आधार पर हम वोट मांगने आए। हमने 15 साल काम किया, गर्व के साथ में काम किया हमने। कोई लगातार 4 चुनाव तो भी हार गए, 5वां है आप। उपचुनाव कोई खास बात नहीं, उपचुनाव में होता हार जीत होती, छल कपट। मैंने कहा ना, खैरागढ़ के अंदर मैंने साड़ियाँ पकड़ी थी, मैंने पूरी लिस्ट दी थी शासन प्रशासन को कि ये यहाँ ये सामान बांटा, ये आया कहाँ से? क्या किया वहाँ प्रशासन ने? कुछ नहीं किया। मुख्य दर्शक बन के वहाँ भी था और यहाँ भी है। तो आप लोग 50% अभी से ये मान के चल रहे हो कि सरकार जीत जाएगी चुनाव, उपचुनाव? नहीं, चुनाव तो हम जीत रहे हैं 101%। जनता का साथ है, विश्वास है, और छल कपट की राजनीति का अगर कोई भानु प्रताप पर मोहर लगाएगा तो इस बार की यहाँ की जनता लगाएगी। अब ये छूटी घोषणा पत्र नहीं चलेगा, छल कपट की राजनीति नहीं चलेगी। आइए विकास की राजनीति करें, इस बार जनता हमारे साथ तैयार खड़ी है। यहाँ के रिजल्ट 23 पर असर डालेगा? बिल्कुल 100% डालेगा। एक माहौल बनेगा, एक वातावरण बनेगा, आने वाला समय और अच्छा हो, छत्तीसगढ़ की समृद्धि विकास की कामनाओं के साथ में आगे बढ़े, ये हम सबका संकल्प है। तो ये थे पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी, जो बता रहे हैं कि रिजल्ट जो आने वाला है 8 तारीख का रिजल्ट, वो देखने वाला रहेगा। और यहाँ के मैसेज से, भानु प्रतापपुर के मैसेज से छत्तीसगढ़ में एक माहौल तो बनेगा। अब रिजल्ट देखने वाली बात यह है कि 8 तारीख के रिजल्ट क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। धन्यवाद।